एक पेड़ मत जाना, कहाँ जाना उन्होंने तुम देखा भाई, कहाँ चढ़े पेड़ पर चलो और आओ, बोले तो कहाँ चढ़ा पेड़ पे, हाथ जोड़ के नीचे उतर जाओ, कहाँ लगाएंगे भाई, और ये तुमने छतों में और इधर और उधर तुमने जो महफिल सजाई है और आपकी प्रशंसा में सड़क नहीं है हमारे पास आज, बैठ के व्यवस्था करा दो तो बात हो जाए, वरना मीडिया से अपनी बात रखते बैठना पड़ेगा, वरना दूसरा रास्ता तैयार करूंगा, मुझसे मत कहना कि आप ऑडियंस से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सुनते कह रहा हूँ, आखिर 1 मिनट इंतजार करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, आपको पता है मैं अपनी बात का कितना पाबंद हूँ। 25 सेकंड बाकी है, 25 10 सेकंड बाकी है, 10 5 सेकंड बाकी है, 5 4 3 2 1। चलो आप लोग भी बैठे तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद आज के कार्यक्रम से खाते पर जाने से पहले मैं धन्यवाद करूंगा छोटे भाई और हमारे नेता डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी का, जो प्रदेश प्रेसिडेंट है बीमारी के, छोटे भाई विकास बाबू का, डॉक्टर देव मुखी साहब का, शैलेंद्र राजवंशी जी का, हमारे नेता सौरभ किशोर साहब का, इमरान खान साहब का, अमित गौतम साहब का, अनिश गाजी साहब का, अरविंद राजवंशी जी का, संतोष गौतम जी का, राकेश राजवंशी जी का, विश्वदेव चौधरी जी का, दिनेश गौतम जी का, सुशील गौतम जी का, धर्मेंद्र घोष जी का, सौरभ भारती जी का, राजा राम माधव जी का, हरेंद्र कुमार जी का, विनोद गौतम जी का, प्रेमचंद प्रधान जी का, संजय रावत जी का, श्री भरत जी का, रोहित चौधरी जी का धन्यवाद, और मूलचंद आजाद जी का, छोटे भाई करण पासी जी का, जो हमारी जिगर का टुकड़ा है यहाँ, हमने भी बहुत मीटिंग, सुरेश गौतम जी का, विनोद गौतम जी का, शोभन लाल जी का, अमन पासी जी का, सनी धानु जी का, अरुण दिवाकर जी का, राजपाल वर्मा जी का, अनिता वर्मा जी का, सचिन राजवंशी जी, प्रेमपाल गौतम जी, धर्मेंद्र गौतम जी, रजनीश गौतम जी, जुबेर पठान जी, मोहनलाल बागमारे जी, मोहनलाल गौतम जी, अवधेश गौतम जी, गंगा सिंह जी, पंकज बोस जी, रितेश पासी जी, हरिओम पासी जी, दिलावर जी, सत्येंद्र गौतम जी, प्रियांशु पासी जी, दिलासा राम जी, बालक राम बलराम गौतम जी, मनोज सांडी जी, शिवराज रावत जी, राहुल गौतम जी, विपिन गौतम जी, देवेंद्र गौतम जी, ओम प्रकाश यादव जी, राम प्रसाद जी, श्याम सुंदर दादा जी, अतेश मोदी जी, संदीप वर्मा जी, शमशेर जी, अरविंद पासी जी, राहुल वर्मा जी, नरेश चंद्र गौतम जी, संजीव पासी जी, अनिकेत कानू जी। प्यारे साथियों, मैं मानता हूं जगह कम है और मैं ये भी मानता हूं कि इसमें बैठने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। जो पीछे बैठे हैं उनको दिखेगा नहीं, उनको दिखेगा नहीं तो वो परेशान होंगे, तो फिर बात कैसे रखी जाएगी? ताली बजाना, नारा लगाना, हल्ला बजाना, ये तो एक बात है। मैं वहां से यहाँ आया हूँ, आप अपना काम छोड़ के आए हैं, अगर मैं यहाँ कुछ दूं ना और आप उसको लेके घर ना जाए तो बात कैसे बनेगी? आप बताओ, कुछ तो रास्ता तैयार करना पड़ेगा ना। ये जो अंदर जबरदस्ती आए ना, बाद में मैं एक आखिरी बार कह रहा हूँ ना, वॉलंटियर कहूंगा तो फिर भारी हो जाएगा, तुम लोग अंदर खड़े। अगर तुम यहाँ खड़े होकर भी यहाँ का अनुशासन नहीं बनाओगे तो फिर खराब होगी बात। वहां का तो समझ आ रहा है कि वहां मजबूरी है, जगह कम है। आपका कोई ये कौन कर सकता है? ये जगह कर सकता है। बैठो बच्चों, प्यारे भाइयों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आज बैठ जाओ। आज के बाद बैठने को नहीं कहूंगा, आज बैठ जाओ। आज के बाद तो आपको बैठने के लिए नहीं, आज के बाद बैठने के लिए खड़ा होने के लिए कहने आया, इसलिए आज बैठ जाओ। आज नहीं बैठोगे तो आज ही खड़े हो जाओगे तो बिगड़ जाएगा। चलो मेरी बात पे गौर करो। मैं सर्वप्रथम तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है, ये महाराजा बिजली पासी जी की जयंती के अवसर पर रखा गया है।
ये जब कार्यक्रम रखा गया, मैं और हमारे नेता भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई विजय चंद्र सिंह जी, हम दोनों इकट्ठा थे। कुलदीप जी हमारे पास गए और हमसे कहने लगे कि साहब हरदोई में एक कार्यक्रम करना है। मैंने उनसे कहा कि हरदोई में कार्यक्रम सफल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा आप हरदोई के लोगों को जानते नहीं हो, आप एक बार हरदोई को कार्यक्रम दो। अब तक आपने बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले देखे हैं। हरदोई के गरीबों का दिल आप देखना, जिस दिन आप आओगे पूरा हरदोई नीला कर देंगे हम लोग। और मैं आपको दिल से कह रहा हूं, रैलियां तो मैंने कई लाख लोगों की, आप जानते हो नहीं जानते इस बात को। भोपाल में 5 लाख से ज्यादा की रैली, अभी मुजफ्फरनगर में 2.5-3 लाख लोगों की रैली, लेकिन जितना प्यार यहां आके मिला है इतना प्यार शायद कहीं नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने आज जो प्यार दिखाने का काम किया है, आज हरदोई में खड़े होकर कह रहे हो, इस प्यार को सूद समेत स्वाभिमान सम्मान के जीवन के साथ, हक अधिकार के जीवन के साथ लौटाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, बड़ी शानदार सभा का ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथियों ने किया है और विपरीत हालात में किया है। वॉलंटियर साथी जाओ, क्या वॉलंटियर पत्रकार के अलावा वॉलंटियर चले जाए, एक भी आदमी निकल देख रहा हूँ। ये पुलिस से पूछो यार, ये उनका काम है। उनको ये लोग नहीं दिखाई दे रहे, इनमें से कोई विरोधी आके गोली भी चला सकता है, ये उनका काम है। लेकिन कमजोर वर्गों के नेताओं की कोई हैसियत नहीं है देश में, हम समझते हैं इस बात को। हम क्या भूल जाएंगे इस बात को कि पुलिस क्या कर रही थी, हम पे हाथे नाक काट नहीं कर लोग। व्यवस्था करना जहां सरकारी कर्मचारी लगा के प्राइम मिनिस्टर की रैलियां होती है, वहां हमसे क्या कहलाना चाहते हैं, हम नहीं जानते। क्या हमसे ज्यादा लोग हैं किसी के पास, हमें नहीं पता। हम एक ऐलान कर देंगे तो दिल्ली, लखनऊ दिल्ली वालों की टांगे और कुर्सियां दोनों हिल जाएंगे। हम जानते नहीं कि अपने संगठन की शक्ति को, जिनको आज हल्के में ले रहे हैं वो कल राजकाज में बैठेंगे लखनऊ में, फिर उस दिन आपसे बात होगी। मेरी बात को आप याद रखें। क्या हम लोग भूलने वाले लोग नहीं, हम भूलने वाले लोग नहीं। हम सबका सम्मान करते हैं। मैं साथियों से कहूंगा कि बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत इंपोर्टेंट बातें करनी है, वो बैठ जाएंगे तभी बात बनेगी, वरना व्यवस्था बनती रहेगी। कुछ तो ये लोग मदद नहीं कर रहे, कुछ लोग आप ज्यादा उत्साह में खराब हो रही है चीजें, तो बात करने का फ्लो ही नहीं बन पाएगा, फिर खराब हो जाएगा। फिर तो नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, खत्म करना पड़ेगा। जितना संभाल सकते हो संभाल लो। यहाँ पे जिम्मेदारी भी आप पे है। मैं तो अचंभित रहा जब मुझे पता लगा कि 3.5 लाख रुपए ग्राउंड के लिए हमारे भाइयों को देने पड़ेंगे, पैसा जुटा के 3.5 लाख रुपए खर्च करने, 3.5 लाख रुपए। और क्या क्या नहीं करना पड़ा और क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। लेकिन मैं हरदोई में खड़े होकर कह रहा हूं, अधिकारी कर्मचारी मेरी बात को भाई सुन लेना। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी, वो सुना था आपने पार्लियामेंट में, मैं सुनाता हूं आपको। मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र है। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी तो इस बार हरदोई पैदल आऊंगा, मेरी बात को याद रखना। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले जो सत्ता के साथ बदल जाते हैं, उन नेताजी के कान में बता देना, मुकाबला टिकाऊ लोगों से नहीं है, मुकाबला टिकाऊ लोगों से है। ये बात उनको बता देना जरूर। बेटे ये बस बीच वाली व्यवस्था और करा दो, 15 मिनट में खत्म करूंगा। मैं समझता हूं बहुत भीड़ है, ये वाली करा दो बस धन्यवाद, हो जाएगा आपका। बोले वो सामने बस, फिर ठीक हो जाएगा। चलिए गौर कीजिए प्यारे साथियों, आज हम लोग हरदोई में एक महत्वपूर्ण अवसर पर और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा
उस शासक में जिसका लोहा 12वीं शताब्दी में पूरे देश ने माना था। बिजली जैसी तेजी से जो दुश्मन पर हमला करते थे, पलक झपकते ही स्थान बदल लिया करते थे। एक प्रहार से ही 10-10 लोगों के सर धड़ से अलग कर दिया करते थे। ऐसे महाराजा बिजली पासी को मैं नमन करता। आपने आला उदल जी का नाम सुना होगा, और आला तो गाया भी जाता है, लेकिन आला उदल को हराने वाले महाराजा बिजली पासी के इतिहास को दबा दिया गया, गड्ढा में दबा दिया गया। अवध क्षेत्र में सामंतवादी ताकतों को समाप्त कर सामाजिक न्याय के संकल्प को मजबूत करने वाले, भाईचारा को बढ़ाने वाले 103 दिनों तक लगातार गांजा युद्ध में की भूमि में डटे रहे और विजय प्राप्त की, और राजा जयचंद की 5 गुना सेना को अपने पराक्रम से धूल छटा देने वाले महाराजा बिजली पासी जी को आज हम लोग नमन करते हैं उनकी जयंती के अवसर पर। सामान्य साथियों, मैं यहां से शुरू करूंगा कि अभी देश के प्राइम मिनिस्टर लखनऊ रैली में आए थे, जहां प्रेरणा स्थल पर उन्होंने लंबा भाषण दिया। प्रेरणा स्थल पर खड़े होकर और महाराजा बिजली पासी का नाम 10 बार लेने का काम किया अपने भाषण में। कितनी बार? 10 बार लेने का काम किया। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि जो प्रेरणा स्थल बनाया उसमें महाराजा बिजली पासी की अगर एक शानदार मूर्ति भी लगा देते तो हमारे दिल में भी ठंडक पड़ जाती। अगर लखनऊ में बसाने वाले महाराजा लाखन पासी की मूर्ति लगा देते तो हमारे कलेजे में भी ठंडक पड़ जाती। अगर महाउदय पासी की मूर्ति लगा देते, सम्मानित साथियों, हजारे पासी की मूर्ति लगा देते, किसानों को मसीहा कहे जाने वाले किसानों की भारी मंच पर और हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगा देते तो शायद हमें ठंडक पड़ जाती। लेकिन हमारा पेट तो सिर्फ बातों में भरा जा रहा है, और ये आज से नहीं होगा मेरे लोगों, ये आजादी से पहले भी और आजादी के आज बाद भी लंबे समय से बातों से पेट भरा जा रहा। प्यारे साथियों, आप जाकर देखो गांव देहात में आज भी अगर मकान पक्का बन गया है तो प्लस्तर मेरे लोग नहीं करा पाए। ये वो लोग हैं जो राजा महाराजा की जो शासन की संतानें हैं और आज इस आजाद भारत में गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रखी है, क्योंकि राजकाज में इनकी हिस्सेदारी नहीं है। प्यारे साथियों, जब 12वीं शताब्दी में आपका झंडा डंडा इतना बुलंद था तो आज आपके देश में राजकाज जाने के बाद धूल जाति के शिकार इस देश में हो रहे हो। हम लोग उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में किस तरह का अन्याय कमजोर वर्गों के लोगों को सहना पड़ रहा है, कुछ छिपाना नहीं। आज यहाँ बहुजन समाज का ये जो बड़ा सा जन समूह इकट्ठा हुआ है, ये दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए। सबके मन में चाहत है कि गुलामी के दिन खत्म होने चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किसने हमें क्या दिया है और किसने हमारी किसकी वजह से हमें गुलामियों की बेड़ियां सहनी पड़ी है। जब तक मेरा नौजवान नहीं जानेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप याद करो, और मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको चेक कर लेना। मैंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो मांगने से नहीं मिले मेरे लोगों। उन अधिकारों को हमारे महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देकर छीनने का काम किया, लड़ लड़ के लेने का काम किया। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, बाकी उदाहरण आपको किताबों में पढ़ने हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जब भारत गुलाम था तो गुलाम भारत में 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर माउंटेन चेन फोर्स समिति बनी, उसने कुछ सुधार करने की बात कही, सुधार भी हुए और 3% से बढ़ के 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। गौर से सुनना, पहले 3% लोग वोट करते थे, फिर 15% हो गए। 3 के बाद जो सुधार हुआ, उस सुधार में ये तय हुआ कि जिनके पास बहुत धन है उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें आपको जिनके पास जमीनें हैं, जमींदार है, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जिनके पास जो टैक्स पेयर है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं उनकी पीढ़ियों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। 3% से बढ़ के 15% हो गए। 15% लोगों में आपको जानना चाहिए एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और कमजोर वर्ग, गरीब समाज का व्यक्ति नहीं था। मैं बताना चाहता हूं, मीडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, हालांकि दिखाना तो आपको वही है जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा तो आप कहेंगे चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी।
मगर मैं आज कहूंगा तो जरूर आप सुन लेना, आप सुना देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं वकील हूं। 15% लोगों में देश को जानना चाहिए एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं था। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। सामान्य में भी जो गरीब सामान्य थे वो भी नहीं थे। कौन थे? जो मजबूत, ताकतवर, पैसे वाले, संपन्न सामान्य जाति के लोग थे, वही वोट का काम इस देश में करते थे।